हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। आज देखो, जिस पेपर का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक तो इतना शानदार पेपर है कि इसमें लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पूछे गए। ये पेपर देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरी तैयारी ज़ीरो है। ठीक है, भले ही आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो या 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन इतना बेहतरीन लेवल का पेपर है कि आपको मज़ा आ जाएगा। हर क्वेश्चन को देखना, बहुत प्यारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अब आप पूछोगे कि ये पेपर कौन सा, तो देखो, हाल ही में अभी 1 दिन पहले आपका ये राजस्थान के अंदर आरपीएससी द्वारा लिया गया। ठीक है, खोज एवं उत्खनन अधिकारी का जो पेपर है वो आपका पेपर है, जो कि पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा लिया गया था। लेकिन बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अभी इसके आंसर की नहीं आई है, फिर भी मैं सारा आंसर आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा। आप बिल्कुल निसंदेह आप विश्वास कर सकते हो। तो पहला सवाल आपके सामने है, दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां का पूरा परकोटा एक छत है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, बीकानेर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट होगा जयपुर। जयपुर नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बीकानेर का जो परकोटा है उसे छत का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा, 110% मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बीकानेर नगर की स्थापना की मैं बात कर लूँ तो 1488 में हुई थी, आखा तीज के दिन। जोधपुर की स्थापना आपकी कब हुई थी? जोधपुर की स्थापना आपकी 1559 के अंदर हुई थी। ठीक है, जयपुर की स्थापना की मैं बात कर लूँ तो जयपुर की स्थापना जो हुई थी आपकी 1727 के अंदर हुई थी। कब हुई थी भी? 1727 ईस्वी में आपकी जयपुर की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, प्रेमचंद, दामोदर दास राठी और मनकरण शारदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराशकर बनाया गया हाथी यानी हाथी वाटा कहाँ स्थित है? देखो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। वाकई में इस पेपर में जो सवाल पूछे गए ना, तो बहुत ही अच्छे और फर्स्ट टाइम पूछे गए सवाल है। वो बड़े शानदार सवाल है कि मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखते इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। टोंक, भीलवाड़ा, दौसा और जयपुर में। अब देखो टोंक, ये टोंक है ना, उनियारा टोंक के अंदर देखो एक चट्टान बनी हुई है, चट्टान के ऊपर एक हाथी बनाया हुआ है। ठीक है, एक हाथी बनाया हुआ है बिल्कुल, और वो जो पत्थर है ना उसको तराश कर बनाया गया है। और ये राजस्थान के पर्यटन स्थल में शामिल है। ये हाथीवाटा जो पड़ता है आपका टोंक में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, डिंगल साहित्य में वयन सगाई क्या है? दोहे, चौपाई, शब्द अलंकार, छंद और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। ये जो वयन सगाई होता है ये शब्द अलंकार होता है। क्या होता है भाई? शब्द अलंकार। अलंकार जो कि व्याकरण हिंदी में भी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो वही वाला शब्द अलंकार है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ शैली में चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालानुक्रम है, ये आपको बताना। देखो, मनोहर ये आपके महाराणा राज सिंह के काल का है। साहिबदीन महाराणा राज सिंह के काल का है। साहिबदीन महाराणा राज सिंह के काल। निसार-दीन की बात करूँ तो ये निसार-दीन ये चावंड चित्रकला शैली से संबंधित हैं। और 1605 के अंदर 1605 के अंदर इसने रागमाला का चित्रण किया था अमर सिंह के कहने पर, अमर सिंह के काल के अंदर। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट 4 सबसे पहला होना चाहिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लो, बाकी सब तो अब महाराणा राज सिंह का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था आप सभी को पता है, 1652 से 1680 तक था। तो ये तीनों तो आपके बाद के हो गए, 1605 का, यानी ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ आपका, ये 4 के अंदर ही 4, 2, 1, 3 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो कितना बेहतरीन, कितना टफ लेवल का सवाल पूछा था। इसमें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये सवाल आप नहीं कर पाओगे। मेरी क्लास आपको रोज़ाना नहीं मिल पा रही, थोड़ा तबीयत में सुधारनी है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे जैसे होगा मैं आपको कंटिन्यू क्लास उपलब्ध करवाता रहूँगा। और अभी एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, आप अपनी तैयारी करें। इसी साल देखो, कल अपने जो सीएम हैं श्री भजनलाल शर्मा जी ने अनाउंस किया था कि युवाओं के लिए मैं बेहतरीन वैकेंसी लेके आ रहा हूँ और सभी युवाओं को रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने आने वाली है।
आप कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, डट के तैयारी करना, इस बार आपको पक्का सिलेक्शन लेना बेशक, इस बार आपको नौकरी लगना ही है। इसलिए कह रहा हूँ, गर्मी से ना घबराए, ठीक है, माँ बाप के सपनों की तरफ देखें तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आज रूटीन के साथ आप पढ़ रहे हो ना, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ आने वाले अगले साल तक आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन देखो, स्टडी में मैंने कहा ना कि भाई आपको अपने प्रति ईमानदार रहना होगा कि मैं रोज़ के 6 घंटे पढ़ता हूँ, हाँ मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ, मुझे पता होना चाहिए। लोगों को कहने के लिए तो मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, 16 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अपने को लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, अपने को नौकरी लगने के लिए पढ़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते अपन। कामायचा नाम का वाद्य राजस्थान में किस संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है? तो ये प्रधान रूप से मांगणियार के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत लंगा जाति भी बजाती है, ठीक है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। मुख्य रूप से जो बजाया जाता है वो मांगणियार के द्वारा बजाया जाता है। और कामायचा का जो जादूगर आप सभी को पता होगा, ठीक, साकर खान, ठीक है। कौन है? साकर खान। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जोगी लोग जो होते हैं सारंगी बजाते हैं। कालबेलिया का जो मुख्य वाद्य यंत्र आप सभी को पता है कौन सा है? पुंगी मुख्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी देसी रियासत 25 मार्च 1948 को संगठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? तो पहले बात तो आपको याद रखना है कि 25 मार्च 1948 को आपका संयुक्त राजस्थान नाम नहीं दिया गया था, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ नाम दिया था। इसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखोगे, वैसे इंग्लिश में ये पेपर पूरा है नहीं मेरे पास, नहीं तो इंग्लिश ये लिखा हुआ देखो, यूनाइटेड राजस्थान यानी राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। तो राजस्थान संघ का हिस्सा देखो कोटा भी थी, बांसवाड़ा भी थी, झालावाड़ भी थी, लेकिन उदयपुर नहीं थी। उदयपुर आपका संयुक्त राजस्थान का हिस्सा थी, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, हिंदी में थोड़ा गलत दिया हुआ है लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया हुआ, तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है, देख लेना। क्योंकि 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था आपका, और उसमें नाम दिया गया पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। क्लियर है? वो राजस्थान के एकीकरण की मैं बात कर लूँ ना, दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें मिली थी, तो देखो आपको मैं बताता हूँ। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वैसे छोटी सी है। कीको बाबू झाड़ो परसाटो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? बता दिया मैंने। तो देखो एक बार वापस से देख लेते हैं अपन अच्छे से। कीको बाबू झाड़ू परसाटो, की से किशनगढ़ कोटा, बा से बांसवाड़ा बूंदी, झालावाड़ डूंगरपुर, प्रतापगढ़ शाहपुरा और टोंक, ठीक है। क्लियर हो गया? सारा हो गया। और इसके साथ ही एक ठिकाना था जो कुशलगढ़, वो भी आपको याद रखना था। ये जो रियासतें थी इनका जो विलय हुआ था ये सेकंड चरण के अंदर हुआ था। इसमें आपको कहीं भी उदयपुर नजर नहीं आएगा दूसरे चरण में। उदयपुर का जो एकीकरण हुआ था वो तीसरे चरण में आपका हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टूड, पंडित गौरी शंकर हीरा चंदोजा, मुहणोता नैन्सी, जॉर्ज थॉमस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस, ठीक है। 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को जो नाम दिया था वो राजपुताना दिया था। भाई क्या दिया था? राजपुताना नाम दिया था। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान और राजस्थान नाम का प्रयोग किया था 1829 ईस्वी में। अब देखो कितना बेहतरीन सवाल आपके सामने। उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान में हुण आगमन को दर्शाते हैं। देखो, इंडो सोसेनियन, स्वरूपशाही, झाड़शाही, आहत सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडो सोसेनियन, ठीक है। ये आपको कहाँ मिला था? तो ये आपको टोंक से मिला था, बिल्कुल आपको याद रखना। और हुण जो है ना, हुण, ये हुण का जो एक आपका था शासक, मिहिर कुल को आप जानते होंगे, बड़ा भयंकर शासक हुआ था। हुण मतलब अचानक से आते थे और अचानक से सब लोगों को मार के वापस भाग जाते थे, ठीक है, यही थे आपके हुण। और बैराट सभ्यता को विनाश करने वाला भी आपका हुण शासक ही था, मिहिर कुल। स्वरूपशाही सिक्के की बात कर ले तो उदयपुर के हैं, झाड़शाही सिक्के आपके जयपुर के, आहत सिक्के आपको बैराट से मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहान को सूर्यवंशी नहीं माना गया? भाई हमीर रासों में माना गया, हमीर महाकाव्य में माना गया, पृथ्वीराज विजय में माना गया, लेकिन गोत्रोचार इसके अंदर आपको चौहानों को सूर्यवंशी बिल्कुल नहीं माना गया है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने।
राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो समाधि प्रथा पे सबसे पहले जो बैन लगाया था ना, वो आपकी जयपुर रियासत ने लगाया था भाई। कौन सी रियासत ने लगाया था? जयपुर रियासत। और उस समय जो शासक था वो राम सिंह द्वितीय था भाई। कौन था? राम सिंह द्वितीय। लेकिन ये अल्पकाल के अंदर शासक बने थे, तो जो प्रशासन जयपुर का उस समय जो संभाल रहे थे ना, वो मेजर लुडलो थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेजर लुडलो के प्रयासों से समाधि प्रथा पर बैन यानी गैर कानूनी घोषित किया गया था सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, आप सभी ने देखे होंगे। पेपर को अच्छे से देखना, आपको लगेगा कि ये सवाल फर्स्ट टाइम पूछा गया। और मैं कह रहा हूँ इसमें 90% सवाल जो फर्स्ट टाइम पूछे गए, इसलिए बेहतरीन लेवल का सवाल है। कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिलेंगे। अगर इस पेपर को आप 2-3 बार अच्छे से देख लेना, ये सारे सवाल आपको रट जाएंगे। बारडोली के मंदिर, मैनाल के मंदिर, किराड़ू के मंदिर, छोटी सादड़ी के मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैनाल के मंदिर, जो कि भीलवाड़ा में पड़ते हैं। या गणेश जी के हाथ में भी आपकी पुस्तक है और एक स्त्री का चित्र बनाया है, उसके हाथ में भी पुस्तक का अंकन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे, यानी कौन सा टैक्स लेते थे, ये आपको बताना है। जिसमें बलि, रखवाली, बोलाई और सीता। तो ये जो बोलाई नामक जो कर है ना, ये राजमार्ग की रक्षा के लिए लिया जाता था, ठीक है, भीलों के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें सविनय अविज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता और बूरेलाल बया। तो इसमें देखो, एक तो आपके माणिक्यलाल वर्मा थे, दूसरे आपके बूरेलाल बया थे। तो इसका जो राइट आंसर है 1 और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये सवाल देखो, आप तो आपको मज़ा आएगा भाई। कैसा सवाल पूछा, वाकई में आरपीएससी ने तगड़ा पेपर लिया भाई। पेपर सेटर ने तो पक्के मजे लिए भाई साहब इसमें। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? अब भाई साहब गोगा जी की घोड़ी का नाम तो नीली घोड़ी है, लेकिन घोड़े का नाम क्या था, क्या है? तो देखते हैं। चेतक, तेजल, केसर कालमी, जवाड़िया। चेतक तो महाराणा प्रताप का था, केसर कालमी आपके बापू जी की थी। ये तेजल कौन सी घोड़ी का नाम है मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। लेकिन ये जवाड़िया जो है ना, जवाड़िया, ये देखो, ये है आपके गोगा जी के घोड़े का नाम। कितना बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी के घोड़े का नाम जो है वो है जवाड़िया। क्या है भाई? गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। WHO के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक मानक की सीमा होती है, तो ये होती है 0.01 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 17वां क्वेश्चन आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, ठीक है। देखो, बेराइट्स की बात कर लूँ तो ये आपके अलवर और उदयपुर में होता है। भगत का बास अलवर में पड़ता है आपके बेराइट्स। जिप्सम की बात कर लूँ तो जिप्सम होता है आपके गोट मांगलोद, ठीक है, नागौर। रॉक फास्फेट की बात कर लूँ तो रॉक फास्फेट आपका एक तो आपके उदयपुर में होता है, दूसरा आपके बिरमानिया जैसलमेर। फ्लोरस पार की बात कर लूँ तो मांडो की पाल डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले का 4, दूसरे का 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2023 के अनुसार SDG फर्स्ट का संबंधित है किससे? निर्धनता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नो पॉवर्टी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? बाणगंगा, पार्वती, सोम, मोरेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाणगंगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। बाणगंगा नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती है। रिको द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? वाकई में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, और ये सवाल आपने पहले देखे होंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क कौन कौन से? एक तो MIA, ठीक है, यानी मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया अलवर। दूसरा
उद्योग विहार श्रीगंगानगर, चौथा बोरानाडा जोधपुर, पांचवा रानपुर कोटा। ठीक है, देखो अब इन सभी के मैं बता देता हूँ। एक बार तो सवाल ये पूछा गया कि कौन सा एग्रो फूड पार्क सबसे छोटा है। दूसरा सवाल आज ये पूछ लिया गया कि कौन सा एग्रो पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े की पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो है बोरानाडा जोधपुर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है 193 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ। ठीक है, 193 आपको याद रखना। ठीक है, अब सबसे छोटे की बात कर लूँ तो सबसे छोटा जो है ना आपका वो है उद्योग विहार गंगानगर, ये 81 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ आपका। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, अलवर की। तो अलवर जो आपका फैला हुआ वो 185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जबकि आपका रानपुर कोटा जो है ये कितने एरिया में फैला हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रखना 139 पॉइंट कुछ है, इसको आपको 140 मान लो, 140 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे छोटा तो उद्योग विहार श्रीगंगानगर है, सबसे बड़ा आपका बोरानाडा जोधपुर है। ठीक है, चारों के क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर यहाँ से कोई सवाल बन जाए, हो सकता है अब यहाँ से वो आपको आरोही और अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार आरोही अवरोही क्रम जमाने का सवाल पूछ सकता है, तो इसको आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाढ़ बरसात के दिनों में आता है ना, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली में आता। अब मैं कल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के अंदर देखो कल कहाँ बरसात हुई थी। ठीक है, कल अजमेर में भी बरसात हुई थी, जयपुर में भी बरसात हुई थी। ठीक है, ये तो मुझे कन्फर्म है। ठीक है, और बाकी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो कौन से ज़िले से हो, कल आपकी बरसात हुई या नहीं हुई। अब की बार देखो मानसून के अनुसार, ला नीनो धारा के अनुसार राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। ठीक है, यानी बारिश वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी बरसात आपकी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो गई। कल आपका जो था, कल पहली बरसात थी, अच्छी थी। अब देखते हैं अगली बरसात वापस कब आएगी। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं कृषि जलवायु प्रदेश की। बरसात के बारे में तो बाद में बात करेंगे। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है आपके 10। ठीक है, कितने हैं अभी? 10 है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है फर्स्ट सी। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है फोर्थ बी। ठीक है, तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में शुष्क मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो देख लो, शुष्क मिश्रित पतझड़ वन जो है दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण में ज़्यादा पाया जाता है वैसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बारा, चित्तौड़। उदयपुर, कोटा, बारा, चित्तौड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, कोटा, चित्तौड़ और बारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसरो के भारत मरुस्थलीकरण और भूमि शरण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में 2018-19 में पवन अपर्दन के बाद मरुस्थलीकरण और भूमि शरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? भाई इसने बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो तो वायु अपर्दन के द्वारा होता है। इसके बाद किससे होता है ये आपको बताना है। तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका वनस्पति शरण, दूसरा नंबर आता है वनस्पति शरण, तीसरा नंबर आता है जल अपर्दन। बिल्कुल याद रखना, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। ये 2021 के बाद में एटलस वापस आया नहीं है, 2021 के बाद अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो होता है वायु, वायु के बाद वनस्पति, उसके बाद आपका जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के किस समूह में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच रही? इसीलिए हर क्लास में मैं आपको 5 जिले बताता था सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले। ठीक है, इसलिए कि मेरे को पता है कि सवाल किस टाइप से बन सकता है। ठीक है, और आप जितने भी अगर रेगुलर मेरी क्लास देख रहे हो तो कितनी बार बताया मैंने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा। झुंझुनू का 10 है, पाली की बात कर लो तो 11.7 है, और गंगानगर की बात कर लो तो 11.9 है। ठीक है, तो ये 10 और 12 के बीच में जो प्रतिशत है झुंझुनू, पाली और गंगानगर का है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में अवस्थित नहीं है? भाई नरसिंहपुर का पहाड़ भी अवस्थित है, पालखेड़ा पर्वत भी है, हिंगलाज का मंगरा भी है, लेकिन ये कलीमा पहाड़ नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेरवाड़ा और ऋषभदेव किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं?
तो अभ्रक, लोहाइस्क, बेरिलियम, एब्स्टोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एब्स्टोस। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग अवस्थिति और केंद्र में सही सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें महाराजा उमेद, अच्छा, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स श्री गंगानगर में बिल्कुल सही है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है, बिल्कुल सही है। महाराजा उमेद मिल्स ये जोधपुर में नहीं है भाई साहब, ये जोधपुर में नहीं है, ये पड़ती है पाली में। कहाँ है? पाली के अंदर है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। नेक्स्ट अगला, एक तरफ जलवायु प्रदेश है, एक तरफ आपके संकेताक्षर है, कोपेन के द्वारा आपको मैच करना है। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र। आर्द्र जो हो जाएगी AW हो जाएगी आर्द्र, है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। फिर स्टेपी प्रकार ये आपकी है BSHW, तो स्टेपी का हो जाएगा BSHW। फिर आपकी शुष्क, शुष्क जो हो जाएगी BWHW से हो जाएगी शुष्क, ठीक है। अब बची उपाद्र, उपाद्र जो हो जाएगी CWG से हो जाएगी, कौन सी? CWG। अब देखो पहले का 4 2 तो पहले से खत्म हो गए, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और या तो पहला आंसर है या चौथा आंसर है। तो पहले का तो हो गया 4, दूसरे का जो है वो है आपका 3, दूसरे का 3 किसमें? 4 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही पाली राजसमंद में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखो अब मैं बात कर लेता हूँ एंटीसोल और एरिडोसेल, ये तो रेगिस्तान में पाई जाती है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, क्लियर है। वर्टिसोल की बात करूँ तो ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। बच्ची कौन सी? इनसेप्टिसोल, यानी जो अरावली के आसपास के जिलों में पहाड़ी जहाँ पहाड़ है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनसेप्टिसोल। ऑप्शन नंबर 2 जो है 110% राइट आंसर है, नो डाउट आपका दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो देखो धौलपुर जो कि नेपता पर आधारित गैस है, आपका गैस ऊर्जा संयंत्र है। अंताबारा राजस्थान का सबसे पहला है जो कि निजी है। और रामगढ़ ये भी राजस्थान का सबसे पहला है जो कि सार्वजनिक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, गिरल, जो कि बालोतरा बाड़मेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 30 सवाल मैंने करवाए, इसमें आपका कोई भी राजस्थान जीके का नया क्वेश्चन आया कि? बिल्कुल नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरानी जीके पढ़ो जब तक कि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल जाता, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज है, सर नया पढ़े पुराना पढ़े। अभी RSSB के चेयरमैन आलोक राज ने कहा था कि भाई नया जीके पढ़े। तो देखो मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। मान लो कोई कॉन्ट्रोवर्सी का आपका सवाल हो गया सीमा को लेकर, अभी तो सीमा भी फिक्स नहीं करी उन्होंने, ठीक है। और सवाल आ गया, आपको ऑब्जेक्शन लगाना कि ये आपका बालोतरा में बाड़मेर में पड़ता है, तो कौन से सोर्स से लगाओगे? कोई सरकार ने नई किताब जारी की या दिए क्या? नहीं दिए ना। तो फिर जब तक फाइनल मोहर नहीं लग जाती है तब तक आपको पुराना जीके ही पढ़ना है, नया जीके बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, नया जीके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, जैसे कितने संभाग बनाए, कितने जिले बनाए, ठीक है, कौन सा जिला किससे टूट कर बनाया गया, कौन से संभाग में कितने जिले आ रहे हैं, ये चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी नया सवाल नहीं पूछा जाएगा। यह देखो लेटेस्ट पेपर है लेकिन में एक भी सवाल नहीं आया आपका, इसलिए अभी तक कुछ सवाल नहीं आने वाला। अब तक आप पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइए। हाल ही के अंदर कल ही देखो आप मालपुरा और आपका कुचामन, ठीक है, और डीडवाना जो नए ज़िले बनाए थे वो, ठीक है, मालपुरा और सुजानगढ़ और आपका कुचामन, उनको वापस रद्द कर दिया तीनों ज़िलों को। तो अभी तक वो समिति जो है देखो निरीक्षण कर रही है, देखो कितने ज़िले बनते कितने नहीं बनते वो बाद में देखा जाएगा। आप अपनी तैयारी कीजिएगा, आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, हमारे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आपकी करवाएंगे, नो डाउट। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं, जैसे CET हो गया, आपका LDC हो गया, छात्रावास वाला हो गया, ठीक है, CET दोनों लेवल आ जाएगा, 10+2 और ग्रेजुएशन वाला हो जाएगा, ठीक है। पटवारी की वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। ग्राम सेवक वीडियो आने वाली है, ध्यान रखना, बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ कह सकता हूँ बहुत जल्द ही आपको वीडियो की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भी बिल्कुल आने वाली है आपके सामने। तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन तैयारी करना, आपकी बार जॉब लेनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।